नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। फिर एक बहुत बड़ी अपडेट, एक बहुत बड़े मुद्दे पर मैं आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका हूं चर्चा करने के लिए। तो आप सभी लोग का वेलकम है, स्वागत है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर कि एसएससी ने जो है अपना जो है मास्टर प्लान, जैसे कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, जो है वो जारी कर दिया है। और अब ये जितने लोग पेपर चीटिंग करते थे ना कि इस शिफ्ट में कुछ जुगाड़ बना लिया, इस सेंटर पे कुछ जुगाड़ बना लिया और पेपर निकल जा रहा था, बिना पढ़े ही सिलेक्शन ले रहे थे, और वो जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो जो दिन रात खो गए थे, दुनिया में है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मेहनत करते रह गए और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोगों ने जुगाड़ बना लिया। तो अब जो है एसएससी इन सारी चीजों के ऊपर कमर कसने में लगा हुआ है। और जैसा कि 2024 सीजीएल का मामला बहुत ज्यादा उठा था, जिसमें आप लोगों ने देखा कि जब फाइनल मतलब से टीयर 2 की, पहले तो टीयर 1 की जब कट ऑफ आई तो बवाल हुआ, तो उन्हें रिवाइज कट ऑफ देना पड़ा। फिर उसके बाद टीयर 2 का रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड 390 में से 322 तो कट ऑफ गया और पोस्ट मिल रही 360 नंबर, 370 नंबर पे। 390 में अगर 370 नंबर में ले ही आ लेता तो भाई साहब फिर तो कुछ छोड़ा ही कहा है मैंने एग्जाम के अंदर। तो इन सारी चीजों का जो है खात्मा होने जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है वो एआई बेस्ड होने जा रहा है। हाँ, अब मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा। देखो, इस एआई बेस्ड एग्जाम सिस्टम आने से फायदा क्या होगा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न था ना हम लोग का, जो चला रहा था कि पहले हम पेपर बनाएंगे, फिर उसको कोई अप्रूव करेगा कि हाँ ठीक है भैया, ओके है, अच्छा है, उसके बाद वो पेपर अप्रूव होगा, फिर उसके बाद जाकर के कहीं पब्लिश होगा। जैसे इसी बीच में कहीं जुगाड़ बन जाता था लोगों का। इन सब चीजों को बहुत अच्छा किया था एसएससी ने, ये कह के कि हम 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे, लेकिन उसमें भी जुगाड़ हो जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कई सेंटर्स पे टेक्निकल रीजन की वजह से हमारे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। तो इन सब चीजों को खत्म कर देगा एआई बेस्ड टूल जो है आपका। ये क्या करेगा पता है? मैं इस न्यूज को पढ़ रहा था, 15 मिनट में नया पेपर बना के दे देगा। पेपर हुआ कुछ, कोई बात नहीं, 15 मिनट में दोबारा पेपर आएगा और सबका पेपर शुरू। पेपर कैंसिल नहीं होगा आपका। तो चलिए सारी चीजों को एक एक करके समझते हैं यहां पर। तो अगर हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करें, एआई एंड द डेथ ऑफ ट्रेडिशनल एग्जाम्स, जो भी आपका ओएमआर बेस्ड पेपर है, जैसे यूपी में एग्जाम कैंसिल हुआ था पेपर का लीक का, तो ये बहुत सारे पेपर्स के लिए लीक साबित होने जा रहा है, एक रोल मॉडल साबित होगा एसएससी का ये मॉडल। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, जैसे अभी नीट का एग्जाम हुआ था, हाँ, उसमें देखने को मिला, तो ये सारे जो चीजें चीटिंग हो रही हैं, इन सब के लिए एक रोल मॉडल बनेगा एसएससी का ये एआई टूल। क्या है, सारी चीजों को समझते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टू यूज एआई पावर्ड लीक प्रूफ एग्जाम टेक्नोलॉजी, ये एएनआई की तरफ से न्यूज है और ये आप लोग की न्यूज कल की ही है, तो ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज है आप लोगों की, ठीक है ना। In a significant step towards making government exams more secure, the Staff Selection Commission has started using an AI-powered content authoring tool developed by technology services provider Cubation Consulting during departmental competitive exam for various central government post। अभी जो एसएससी आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम कराती है, जो डिपार्टमेंट के लोग देते हैं और वो प्रमोशन लेते हैं, उनमें ये चीज उसने यूज कर लिया है। और इसका प्रॉपर जो यूज करने जा रही है वो जा रही है एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब में, ठीक है ना। और ये वो क्यूबेशन ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर, ये वो एजेंसी है जो इसके ऊपर काम कर रही थी, ठीक है ना। उसके बाद देखो एसएससी का एआई आधारित परीक्षा सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। नया कदम है, एसएससी ने 17 जून 2025 को क्यूबेशन कंसल्टिंग के साथ मिलकर एआई आधारित परीक्षा सिस्टम लॉन्च किया है, जो एसएससी सीजीएल 2025 में लागू हो जाएगा। सीजीएल को ही टारगेट किया क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा बवाल हुआ था पिछली बार भी। क्या उद्देश्य है? पेपर लीक को खत्म करना, पारदर्शिता बढ़ाना और भर्ती प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाना। क्या प्रभाव होगा? 14,582 पदों पर, जो ग्रुप बी और सी पदों के लिए एसएससी सीजीएल 2025 में 4 जुलाई तक आवेदन चल रहे हैं, अब पूरी तरह डिजिटल और निष्पक्ष होगा।
महत्व है। यह सिस्टम भारत में अन्य राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक मॉडल बन सकता है। विशेषता, एआई हर उम्मीदवार के लिए निष्पक्ष और समान अवसर सुनिश्चित करता है। अब समझना, एआई जब पेपर बनाता है तो क्या होता है। जैसे आपको पता है कि 30-35 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब 30-35 लाख बच्चों का पेपर कराने के लिए बट ऑब्वियस एसएससी को चाहिए 20-25 दिन। अब 20-25 दिन, एक दिन में 3 से 4 शिफ्ट, तो क्या होता है, पेपर का लेवल एक ह्यूमन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है। अब एआई क्या करेगा, उसके पास मान लीजिए 25-30 हजार क्वेश्चन का एक कलेक्शन पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा कि पेपर का लेवल ना, किसी में मैथ्स को टफ कर देगा, किसी में रीजनिंग को टफ कर देगा, किसी में जीएस को टफ कर देगा, किसी में इंग्लिश को टफ कर देगा। और क्या होगा कि जो पेपर का लेवल है, हर शिफ्ट में किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ टफ मिलेगा। और उनका पेपर का लेवल ऐसा नहीं होगा कि किसी का बहुत आसान आया, किसी का बहुत टफ आया। ये खत्म हो जाएगा। 19-20 19-20 करते हुए पूरा पेपर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा फर्क अब नहीं आएगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है, सिस्टम मशीन जनरेटेड सारा काम हो रहा है। मशीन पेपर के लेवल को ऐसा ही मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जिससे आपके नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। जैसे अभी क्या हो रहा था, 50-50 नंबर बढ़े हैं पिछली बार। अब वो 50 नंबर वाली बात नहीं रहेगी। अब 50, किसी का 2 नंबर बढ़ा है, किसी का 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, तो इसमें ना मेंटेन हो जाएगा। और एआई हो सकता है ये भी मौका ना दे। इस बात की भी पूरी गुंजाइश है कि हो सकता है इस चीज को अभी मौका ना मिले आप लोगों का। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो रैंडम प्रश्न चयन, एआई एक बड़े प्रश्न बैंक से रियल टाइम में रैंडम प्रश्न चुनता है जिससे पेपर लीक असंभव है। डिजिटल ऑथेंटिकेशन, प्रत्येक प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से सुरक्षित, हैकिंग और छेड़छाड़ से मुक्त होगा। डेटा एनालिटिक्स, परीक्षा प्रक्रिया की हर स्टेप, प्रश्न चयन से मूल्यांकन तक को एआई मॉनिटर करता है। पेपर लेस प्रक्रिया, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी परीक्षा प्रक्रिया पेपरलेस होगी। और स्केलेबिलिटी, यह सिस्टम लाखों उम्मीदवारों के लिए एक साथ प्रश्न पत्र बना सकता है। अभी क्या है भैया, अगर मान लो हम किसी को एजेंसी को टेंडर देते थे तो क्या होता था, उनकी एक लिमिट है ना क्वेश्चन बनाने की, उनकी एक लिमिट है चीज़ों को करने की, लेकिन एआई की नहीं होगी। समझ गए। उसके बाद पेपर लीक का अंत, पुराने पेपर लीक घोटालों जैसे एसएससी सीजीएल 2018 है, 2024 है, यूपी पुलिस है, नीट है। अभी आपको पता है बैंक में भी बवाल चल रहा है। बैंक में भी ये चल रहा है कि भैया आप हमें रॉ मार्क्स भी दीजिए, हमारा सब डिटेल हमें प्रोवाइड करिए, क्योंकि बैंक में अभी तक रॉ मार्क्स नहीं आते थे, सीधे मार्क्स आते थे। तो अब उसके ऊपर भी बवाल चल रहा है। हाँ, अब सब खत्म हो जाएगा जिससे उम्मीदवारों का भरोसा बढ़ेगा। निष्पक्ष चयन, एआई का रैंडम प्रश्न चयन हर उम्मीदवार के लिए एक समान कठिनाई स्तर सुनिश्चित करता है, एक लेवल पे। मतलब अगर इजी जो मॉडरेट पेपर आया तो आज अगर हुआ है तो अंतिम दिन भी वैसा ही पेपर रहेगा। बस अब उसमें किसी में जीएस टफ, किसी में मैथ्स टफ, किसी में रीजनिंग टफ, किसी में इंग्लिश टफ, ऐसा होगा। तेज परिणाम, डिजिटल मूल्यांकन से परिणाम जल्दी घोषित होंगे जिससे भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। कम मानवीय हस्तक्षेप, ऑटोमेटेड सिस्टम से मानवीय त्रुटियां और भ्रष्टाचार की संभावना कम रहेगी या होगी। उम्मीदवारों का आत्मविश्वास सुनिश्चित और पारदर्शिता प्रक्रिया से एसएससी एस्पिरेंट्स की मेहनत को सही मंच मिलेगा। और जो ये ट्रस्ट एसएससी का खो रहा था, एसएससी उसे वापस से जीत लेगा। तो मुझे लगता है कि एसएससी का ये स्टेप सराहनीय है। एसएससी की सराहना करनी चाहिए कि एसएससी ने जो इस बार, जब हम लोग एसएससी के ऑफिस थे और एसएससी ने हम लोगों, वहां के चेयरमैन साहब ने हमसे जो जो प्रोमिसेस किए थे, मतलब आज भरोसा होता हुआ मुझे पूरा भरोसा हो गया कि उन्होंने जो बातें कही थी, या तो उन्होंने उस दिन हमारी जितनी बातें थी ध्यान से सुनकर लिख लिया था, सोच लिया था कि नहीं इस बार ये सारी चीजों को दूर करना है, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनके सपने टूट रहे हैं। जो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। तो अब आप मेहनत करने वालों का जॉब लगेगा और अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, अब पेपर लीक की समस्या खत्म होगी और अब बिल्कुल मेहनत जो कर रहा है, दिन रात एक कर रहा है, अगर वो पेपर अच्छे से दे के आएगा तो उसका सिलेक्शन दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। भविष्य और व्यापक प्रभाव क्या हो सकता है। राष्ट्रीय मॉडल, यूनियन मिनिस्टर के अनुसार यह एआई सिस्टम यूपीएससी, आईबीपीएस जैसी अन्य परीक्षाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। तेज और निष्पक्ष भर्ती से सरकारी विभागों में रिक्तियां जल्दी भरेंगी जिससे प्रशासन बेहतर होगा। टेक्नोलॉजी का विस्तार, हाँ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो
क्यूबेशन कंसल्टिंग का एआई मॉडल भविष्य में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षाओं में लागू हो सकता है। उम्मीदवारों के लिए सलाह एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सिलेक्शन पोस्ट सभी के लिए को अब डिजिटल मॉक टेस्ट और टेक्नोलॉजी का तालमेल बिठाने की जरूरत है। देश का गौरव, यह सिस्टम भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती की दिशा में एक कदम है। बट ऑब्वियस है, मैं इस चीज से बहुत खुश हूं, मैं इस स्टेप से बहुत ज्यादा खुश हूं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को एसएससी का ये बेहतरीन स्टेप कैसा लगा, और आप सभी लोग को ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।